निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यांतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जय जय आवत निज शरण बंदौ सहजानंद सकल विघ्न कै मुरहरन बंदौ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुवन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में एकादशी का आध्यात्मिक स्वरूप समझाया है। एकादशी की कथा का भी बहुत अच्छा अद्भुत निरूपण किया है। एक बार भगवान मूर्दानव नाम के असुर के साथ युद्ध कर रहे थे। असुर बड़ा प्रभावशाली था। भगवान थक गए, एक गुफा में जाकर आराम करने लगे। जब हम बद्रीनाथ जी की ओर जाते हैं तो बद्रीनाथ जी से 2 किलोमीटर पहले दाहिनी ओर ये एकादशी की गुफा है। भगवान वहां विराम कर रहे थे उस गुफा में, और उस समय भगवान की एकादश इंद्रियों के तेज में से एक कन्या उत्पन्न हुई। मूर्दानव पीछे पीछे दौड़ते आया, उसने कन्या को देखा, कहा कि मैं तेरे साथ विवाह करना चाहता हूं। कन्या ने कहा, मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और उस समय कन्या ने खड्ग से मूर्दानव का मस्तक उतार लिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उस कन्या को कहा कि बोल तेरी क्या इच्छा है। तब उस कन्या ने कहा कि मैं आपकी एकादश इंद्रियों के तेज में से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम एकादशी रखा जाए। और दूसरा, मेरे व्रत के दिन हमारे शरीर में जो एकादश इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां हमारा मन, ये 11 हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने आहार में से, अपने अपने विषयों में से उन्मुख होकर, विरक्त होकर भगवान में केंद्रित हो, भगवान के सत्संग भजन का लाभ ले, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने तुरंत ही तथास्तु कहा। एकादशी का व्रत यानी इंद्रियों के आहार से
विरक्त होकर भगवान में अपने एकादश इंद्रियों को जोड़ना। हमारी आंखें रूप का स्वाद लेती है, रूप में से निवर्तित करके भगवान के रूप का दर्शन करना। हमारे कानों को संसार की ग्राम्य वार्ता सुनने में आनंद आता है। एकादशी का व्रत यानी संसार की ग्राम्य वार्ता में से विरक्त होकर भगवान की कथा वार्ता में मन लगाना। ऐसा व्रत यदि हम सावधानी पूर्वक करेंगे तो उसका बहुत बड़ा पुण्य है। ऐसा व्रत हमें करना चाहिए। ऐसा व्रत करते करते हमारे हृदय आकाश में भगवान जो है वो स्वयं यज्ञ नारायण वो प्रकट होते हैं। यही एकादशी के व्रत की फलश्रुति है। हमारे गुणातीत गुरुओं ने बड़ी सावधानी पूर्वक ये व्रत किया है। एकादशी के दिन शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी, भगत जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, महंत स्वामी महाराज, ये सभी गुणातीत गुरुओं ने ये एकादशी का व्रत बड़ी सावधानी से किया है। शास्त्री जी महाराज तो कहते थे कि एकादशी के दिन अन्न खाना ये मांस खाने बराबर है। प्रमुख स्वामी महाराज को भी हमने देखा है, बरसों तक भारी विचरण में भी, परिश्रम उठाने पर भी उन्होंने निर्जल उपवास किए। आज महंत स्वामी जी महाराज को भी हम देखते हैं, इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद एकादशी व्रत के दिन दोपहर को तो सोते ही नहीं, किंतु रात्रि के समय भी 12 बजे तक जागरण करते हैं। आज ऐसे गुरुओं की प्रेरणा से संप्रदाय में छोटे छोटे 5 साल के बच्चे भी एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसा अद्भुत ये एकादशी व्रत का महात्म्य है। घनश्याम का प्रश्न सुनकर महंत जी आग बबूले हो गए। अरे ये छोटा सा बच्चा मुझे समझाने आया है। अरे बालक, तू क्या जाने आगम वाणी। मनुष्य शरीर में भगवान निवास करते हैं, इसलिए तनिक भी कष्ट ये शरीर को नहीं देना चाहिए। और अन्न शन व्रत करने से तो आत्मा दुखी हो जाती है। जो व्यक्ति शरीर को कष्ट देता है वो पापी कहलाता है। भगवान ने ये संसार का सर्जन ही भोग विलास के लिए किया है। बारंबार ये मनुष्य शरीर मिलता नहीं है, इसलिए खाओ पियो और जलसा करो। महंत जी शास्त्र का विपरीत और विरुद्ध अर्थ कर रहे थे। सारे श्रोताओं के साथ मिलकर घनश्याम का उपहास कर रहे थे। आज समाज में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए शास्त्रों के अर्थ को विरुद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति न हो, ऐसे लोगों के मुख से तो श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का भी श्रवण नहीं करना चाहिए। एक कथाकार थे, कथा बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन छोटी सी आदत थी, तंबाकू खाते खाते कथा करते थे। और तंबाकू खाने के कारण थूक निकलता था। सामने बैठे हुए श्रोता ने कहा, महाराज आपके मुख से थूक निकलता है। कथाकार ने कहा कि जब मैं कथा करते करते भावावेश में आ जाता हूं तो मेरे मुख में गंगा जी प्रकट होते हैं। श्रोता बेचारा क्या कहेगा। अगले दिन तैयारी करके आया था, महात्मा जी कथा करने लगे, मुख में से थूक निकलने लगा। श्रोता ने उठकर कहा, महाराज आपके मुख में गंगा जी प्रकट हुए हैं, मुझे दर्शन करने हैं, कृपा करके मुख खोलिए। महाराज ने मुंह खोला। श्रोता ने उस समय मुट्ठी भर के अपने दादाजी का जो अस्थि थे, दादाजी के, वो अस्थि पुष्प उसके मुख में रख दिए। कथाकार कुछ समझ पाए उससे पहले थू थू करने लगा, कहने लगा भाई ये क्या हुआ, क्या कर दिया। तब श्रोता ने कहा कि महाराज कल ही आपने कहा था कि कथा करते करते मेरे मुख में गंगा जी प्रकट होते हैं। मैंने सोचा कि लॉकडाउन के कारण दादाजी के अस्थि का विसर्जन नहीं हो पाया है, हरिद्वार कब जाएंगे, कब लॉकडाउन खुलेगा, चलो गंगा जी यहाँ प्रकट हुए हैं तो यहीं पर गंगा जी के
गंगा जी में ये अस्थि विसर्जन कर डाले। कई बार ऐसा भी होता है। तो ऐसे कथाकार जो शास्त्र का विपरीत अर्थ करते हैं अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वो कभी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। घनश्याम वहां से खड़े हो गए, ठाकुर जी की परिक्रमा करने लगे, माला जाप करने लगे। एक विवेक बुद्धि घनश्याम हमें देते हैं। स्वयं अपमान को वो पी गए, तिरस्कार को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और भगवान की भक्ति करने लगे। एक विवेक बुद्धि भगवान ने हमें दी कि यदि ऐसे कोई लोग मिल जाए तो उनसे कभी वाद विवाद मत करना, उनका प्रतिकार प्रतिरोध मत करना, लेकिन उनका संग भी मत करना। वहां श्रोताओं में कुछ ऐसे विवेक बुद्धि वाले लोग भी बैठे थे। उन्होंने महंत जी को कड़क शब्दों में समझाया कि महंत होने के बावजूद, श्रोता साधु होने के बावजूद लोगों को गलत उपदेश क्यों देते हो, शास्त्रों के विरुद्ध अर्थ क्यों करते हो। ये घनश्याम जो कुछ भी कह रहा है वो सत्य कह रहा है। उस समय महंत जी को ग्लानि हुई, वो घनश्याम के चरणों में पड़ गए, माफी मांगने लगे। घनश्याम ने उस समय सच्चे श्रोता, सच्चे वक्ता, सच्चे धर्म उपदेष्टा कैसे होने चाहिए उसके अद्भुत लक्षण बताए। अयोध्या में धर्मदेव जी बरहट्टापुर इलाके में रहते थे। वहां उनके घर के पीछे एक सुंदर शिवालय था। घनश्याम हर रोज दोपहर को वहां विश्राम के लिए पधारते थे। शांत जगह थी, आत्मचिंतन में मग्न रहते थे। एक कायस्थ प्रतिदिन वहां आकर गाल बजा बजा कर शिवजी की प्रार्थना करता था और कहता था कि हे शिव शंभो, ये संसार में आप एकमात्र मेरा आधार हो। इस दुनिया में मेरे जैसा और कोई दुखी मनुष्य नहीं होगा। हे प्रभु, हे दया सिंधु, हे कृपालु, अब पुनः मुझे मनुष्य जन्म मत देना। इतनी मेरी विनती का स्वीकार करना, क्योंकि मनुष्य जन्म में तो तांबा खा खा कर काम दोष तो बढ़ा लिया, किंतु जितना चाहिए उतना स्त्री सुख नहीं भुगत पाया हूं। मेरे मन की तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए अब अगला जन्म मुझे लंबकर्ण यानी गधे के रूप में देना, क्योंकि वहां कोई मर्यादाओं का पालन नहीं करना पड़ता, वहां कोई रोक टोक नहीं। कायस्थ की प्रार्थना को ग्रंथकार ने चौपाइयों के द्वारा प्रस्तुत किया है। आइए पहले उन चौपाइयों को सुनते हैं। हरज मोरी प्रभु हृदय लीजे, कबहु मोहि नर तनु नहीं दीजे। तांबा भखी भखी जन्म गवायो, किंतु न स्त्रिय सुख लेश ही पायो। सुनहु चंद्रशेखर महादेव, अब मानुष्य तन कबहु न लेऊ। मोह पर अस प्रभु कृपा कीजे, लंब करन तनु जनि जनि दीजे। गर्दभ तन में नहीं मरे जादा, विषय भुगत ने नहीं कछु वादा। एहि विधियाचत बारहि बारा, गाल बजाई करत मनुहारा। कैसी विचित्र प्रार्थना! मानव इतिहास में इससे निम्न कक्षा की प्रार्थना बहुत कम हुई होगी। मनुष्य जन्म नहीं प्रभु, मुझे गधे का जन्म देना। अरे एक और शंकराचार्य जी कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेव वै तत् देवानुग्रह हेतुकम। 3 बातें दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। इन 3 दुर्लभ बातों में सबसे पहले मनुष्य जन्म को बताया है। एक और शंकराचार्य जी ने ये बात कही तो दूसरी ओर कायस्थ कहता है कि प्रभु मनुष्य नहीं गधा बनाना मुझे। एक और कृष्ण और अर्जुन का संवाद है,
दोनों जा रहे थे। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भगवान, ये मनुष्य का जन्म कब मिलता है? प्रभु ने कहा कि तेरे प्रश्न का जवाब आगे जाकर दूंगा। आगे एक बहुत विशाल बावड़ी आई। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, रथ को रोक ले, तेरे माथे पर से एक बाल उतार। उस बावड़ी को दिखाते हुए कहा कि ये 400 हाथ लंबी, 400 हाथ चौड़ी, 400 हाथ गहरी ये बावड़ी है। तेरे माथे पर से एक बाल उतार और उस एक बाल के खड़े 2 टुकड़े कर, वर्टिकल बाइसेक्शन। और उन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेकर उस एक टुकड़े का भी 2 टुकड़ा कर। एक खड़े बाल के 4 टुकड़े करवाए भगवान ने और कहा, इसमें से अब एक ही टुकड़ा लेकर ये बावड़ी का जल खाली कर। जितना समय और जितना पुरुषार्थ लगेगा, उतने समय और पुरुषार्थ के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है। एक और कृष्ण भगवान ने ऐसी दुर्लभता बताई तो दूसरी ओर कायस्थ कहता है कि प्रभु, मनुष्य जन्म नहीं, मुझे गधे का जन्म देना। देवानंद स्वामी जी ने भी अपने कीर्तन में इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता का वर्णन किया है। वो कहते हैं, नहीं मळे फरी रे तूने, नहीं मळे फरी रे मोंगो, माणसनो अवतार तूने नहीं मळे फरी। हे ओ नहीं मळे फरी रे तूने, नहीं मळे फरी रे मोंघो, माणसनो अवतार तूने नहीं मळे फरी। ये मनुष्य का जन्म वारंबार नहीं मिलता। एक और देवानंद स्वामी जी ने यह कीर्तन गाया और दूसरी ओर ये कायस्थ कहता है कि प्रभु, मुझे मनुष्य जन्म नहीं देना, मुझे गधे का जन्म देना। क्यों? क्या कारण था? कारण एक ही था कि मनुष्य जन्म में मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। आज हमारी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी है कि इन मर्यादाओं का पालन करने में फिर ये नियम सारे आड़े आते हैं, इच्छाओं की परिपूर्ति नहीं होती। और पशु जन्म में तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई नियमन नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, अरे कोई जिम्मेवारियां नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं करना पड़ता, कोई ट्रांसफर का भय नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए कंपटीशन फाइट करने की चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस खाओ पियो और जलसा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। इसीलिए ये कायस्थ कहता है कि मुझे प्रभु मनुष्य का जन्म नहीं, गधे का जन्म देना। एक और घनश्याम पवित्रता के शिखर पर आसीन है और दूसरी ओर ये कायस्थ पामरता की गर्ता में फंसा हुआ है, एक तुच्छ वासनिक जीव। फिर भी भगवान, फिर भी घनश्याम करुणा से पूर्ण होकर ये कायस्थ को उपदेश देते हैं। बड़ी सुंदर चौपाइयों में घनश्याम के उपदेश को यहाँ पर कवि ने, ग्रंथकार ने प्रस्तुत किया है। कायस्थ को हरि बोध उच्चारे, बिनु विवेक नर जनि खोई डारे। 84 लख जनि जीव पायो, तह तह स्त्री सुख बहुत कमायो। नर तनु से तह मिलहि बिसेखा, तदपि जीव को तृपत न देखा। देव भया यह जिय कई बारा, सुर सुख वैभव भोगत न्यारा। तृपति होय सुख भुगत अनंता, तदपि वासना मिटई न अंता। यही विधि विषय भरे इन देहा, हो न देत नहीं प्रभु से नेहा। घनश्याम
कायस्थ को बहुत अद्भुत उपदेश देते हैं। एक बार एक कीड़े और भंवरे की मित्रता हो गई। कीड़ा गंदी नालियों में रहता था और भंवरा शुद्ध पवित्र उद्यान में। भंवरा हर बार कीड़े को मिलने उसके निवास पर जाता था, लेकिन कीड़ा कभी भंवरे को मिलने उद्यान में नहीं पहुंचता था। भंवरे ने एक बार कीड़े से बहुत आग्रह किया। आग्रह करने पर कीड़े ने कहा कि देखो भाई, मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, ये संसार में इससे अधिक कोई प्रिय आनंददायक स्थान हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तू कहता है तो चल, तेरे साथ मैं आज चलने को तैयार हूं। कीड़ा भंवरे की पीठ पर बैठ गया और उस उद्यान पर पहुंचा जहां भंवरा रहता था। भंवरे ने उस उद्यान के सभी पुष्पों पर बारी बारी कीड़े को बिठाया। कीड़े को इतना आनंद आया कि ओ हो, अब तक का मेरा सारा जीवन व्यर्थ गया। ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन इस पर से एक बहुत अच्छी बात समझने मिलती है कि कायस्थ जैसे लोग ये संसार के कीड़े, संसार की गंदी नालियों में, संसार के विषय आनंद में आनंद मानते हैं, और भगवान घनश्याम वो भंवरे की जगह पे है। वो अपने दिव्य अक्षरधाम जैसे उद्यान में विराजमान रहते हैं। वहां पर सद्गुणों के, सद्विचारों के अनंत पुष्प खिले हैं। भगवान कहते हैं जीवों को कि आइए इस दिव्य आनंद का अनुभव कीजिए, लेकिन मनुष्य कहता है कि नहीं, हमें तो यहीं पर परमानंद का अनुभव होता है। किंतु भगवान वारंवार आग्रह करते हैं। भगवान इस जीव को अपने दिव्य आनंद का अनुभव कराना चाहते हैं। भगवान के उद्यान में तरह तरह के पुष्प, सद्गुण रूपी पुष्प, सद्विचार रूपी पुष्प है। घनश्याम ने सबसे पहले कायस्थ को एक सद्विचार रूपी पुष्प पर बिठाया। घनश्याम ने कहा कि अरे कायस्थ, ये मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, वो तुझे भगवान ने दिया है, इससे अब भगवान की भक्ति कर ले। महंत स्वामी जी महाराज ने अभी अभी सत्संग दीक्षा जो ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ के दूसरे ही श्लोक में स्वामी जी कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म कैसा है। दुर्लभो नश्वरश्चायम वारम वारम न लभ्यते। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वारंबार प्राप्त नहीं होता, और ये मनुष्य जन्म नश्वर भी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दवाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, मनुष्य जन्म पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसकी कोई निश्चितता नहीं है, कभी भी आदमी मर सकता है। एक कवि ने अपने कीर्तन में गाया है, वो कहते हैं कि कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में रहना रे, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। स्वामी जी कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है, इससे तुरंत ही भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। ये पहला सद्विचार घनश्याम देते हैं, और फिर कहते हैं कि दूसरा सद्विचार घनश्याम कहते हैं कि अनंत जन्म में अनंत बार ये विषय सुख का हमने आनंद लिया है, लेकिन कभी तृप्ति हुई नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि ये विषयों का आनंद क्षणिक है, तुच्छ है, आधा अधूरा है, दुख रूप है। भगवान स्वामी नारायण वचनामृत मध्य के 47वें में कहते हैं कि जैसे पाताल तक पृथ्वी फटी हो तो कितना भी पानी से भरना चाहे हम नहीं भर पाएंगे, उसी प्रकार जीव के हृदय में विषयों की जो आसक्ति है वो भी पाताल तक फटी हुई है। कितना भी हम विषय भुगत ले, कभी तृप्ति नहीं होगी।
श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में ययाति की कथा है। किसी ऋषि ने ययाति को श्राप दे दिया कि जा वृद्धावस्था को प्राप्त कर। ययाति ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुनिवर्य, हृदय में संसार की बहुत वासना अभी भी है, अतृप्त है, कृपा कीजिए, दया कीजिए। ऋषि ने कहा कि यदि कोई तुझे युवा अवस्था दे अपनी तो ले लेना। बच्चों को कहा, पुत्रों को कहा। एक बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, मैं अपनी युवा अवस्था आपको देता हूं। पिताजी ने अपने बेटे को अपनी वृद्धावस्था दे दी और युवा अवस्था प्राप्त करके वर्षों तक ये विषयों का आनंद लिया, किंतु फिर भी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि ये विषयों का आनंद क्षणिक है, तुच्छ है। और तब जाकर निराश होकर राजा ने अपना अनुभव बताया कि न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूयः एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि अधिक प्रदीप्त होता है, शांत नहीं होता। उसी प्रकार ये विषयों को भुगतने से हमारी आसक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। देयर इज नो सैचुरेटेड पॉइंट। कभी संतृप्त बिंदु विषयों को भुगतने से नहीं आता। इसीलिए आप देखिए कि ये आसक्ति कैसी है। जो आसक्ति है कभी जा नहीं सकती। भर्तृहरि कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम सोचते हैं कि हम भोगों को भुगत रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भोग हमें भुगत रहे हैं। हम सोचते हैं कि काल पसार हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा खुद का क्षय होता है। इस प्रकार से ये विषयों में पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन इसका अंत कब आता है? तो संयम से, नियमों के पालन से, त्याग से। कायस्थ को स्त्री सुख की इच्छा थी, तो हमारे सनातन भारतीय परंपरा में कहा है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। शादी करना कोई पाप नहीं है, किंतु ये नियम से हम अपने आप को बांधकर मर्यादा में रहकर ये विषय का सुख लिए तो भगवान भी राजी रहते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हृदय में से वासना हमारी जीर्ण हो जाती है। ये एक राजमार्ग है। भगवान के सुख, भगवान के नियमों का पालन करना। और दूसरा बताया कि भगवान के सुख में जब हमारी दृष्टि पहुंचती है तो फिर ये संसार का सुख अपने आप फीका पड़ जाता है। जैसे करोड़ों रुपए का हमारा मकान हो और कोई कहे कि तोड़ डालो, तो हम राजी नहीं होंगे तोड़ने के लिए। लेकिन यदि ऐसा कहा जाए कि नीचे हीरों की खदान है, नीचे भरपूर तेल का कुआं पड़ा है, तो तुरंत हम हमारे मकान को तोड़ देंगे, क्योंकि अधिक लाभ होने वाला है। इसी प्रकार जब भगवान के सुख में दृष्टि पहुंचती है तो अपने आप ये संसार के सुख में से निवृत्त हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिनः, रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान में दृष्टि पहुंच जाए तो ये संसार के सुख फीके पड़ जाते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, आज परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज वो सुख, वो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए संसार में उनको कहीं भी तनिक भी आनंद नहीं आता, वो तो भगवान का ही आनंद लेते हैं। आज उनकी बदौलत आज लाखों हरिभक्त और हमारे जैसे कितने सारे संत वो भगवान का आनंद अनुभव करते हैं। वासना को मिटाने का एक सरल उपाय घनश्याम ने यहां दिया है। कहते हैं कि नियमों का पालन करो। शास्त्रोक्त जो नियम है, भगवान ने जो नियम दिए हैं, उन नियमों का पालन करो, संयम रखो, तो अपने आप वासना पर जीत प्राप्त होगी। कायस्थ के हृदय में स्त्री सुख को भुगतने की इच्छा है। हमारे सनातन धर्म में शादी करना ये कोई पाप नहीं बताया है।
किंतु सामने नियम भी दिया गया है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। जिस एक महिला के साथ शादी की है उसके अलावा ये संसार की सारी महिलाएं मां, बहन और बेटी समान हो जाए तो ये नियम का पालन हम करेंगे, भगवान की प्रसन्नता होगी। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने आप हृदय में से पाप वासना का नाश होता है। घनश्याम ने एक दूसरा सरल उपाय बताया। घनश्याम कहते हैं कि भगवान में अपरिमित बहुत आनंद है। संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में भगवान के दर्शन का किंचित सुख रखा जाए तो वो भगवान के सुख का पलड़ा भारी हो जाता है। घनश्याम कहते हैं कि वह सुख में जब तुम्हारी दृष्टि पहुंचेगी तो ये संसार के सुख अपने आप तुच्छ हो जाएंगे। आज प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज की वह सुख में दृष्टि ही नहीं, वह सुख में उनकी स्थिति हो गई है। वो हमेशा भगवान का परम आनंद भुगतते हैं, इसीलिए जितेंद्रिय है, प्रशांत है। जैसे गीता में कहा कि आपूयमाण मचल प्रतिष्ठ समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वद तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे समुद्र में ये संसार की सारी नदियां अपना जल खाली करती है फिर भी समुद्र कभी छलकता नहीं है, क्योंकि समुद्र स्वयं अंदर से पूर्ण है। उसी प्रकार ये भगवान के संत अंदर से इतने पूर्ण है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज भीतर से भगवान का इतना सुख भुगतते हैं कि बाह्य विषयों से कभी वो आसक्त नहीं होते, उनके तरफ उनकी कभी दृष्टि भी नहीं जाती। घनश्याम ने कहा कायस्थ को कि भगवान का ऐसा अपरिमित आनंद है, वो आनंद में तेरे मन को परो ले, अपने आप ये विषयों से तू अनासक्त हो जाएगा। देखिए आज हम भी एक प्रकार से कायस्थ ही तो है, काया में रहने वाला यानी कायस्थ। हम भी ये संसार में आसक्त है। भगवान हमें कहते हैं कि ऐसी आसक्ति का परित्याग करके, नियमों का पालन करके, भगवान के सुख में दृष्टि पहुंचाकर हम अपना जीवन जिए। कायस्थ ने घनश्याम के इस अद्भुत उपदेश को हृदय में धारण किया। वो गदगद हो गया, सोचने लगा कि मानो साक्षात शिवजी आज इस बालक का रूप धारण करके मुझे समझा रहे हैं। चरणों में प्रणिपात करके कायस्थ वहां से विदा हुआ। किंतु घनश्याम ने सोचा कि ऐसे लाखों कायस्थ ये संसार के चक्कर में, माया में फंसे हुए हैं, इन सभी लोगों को संसार में से अनासक्त करके, निर्वासनिक करके मेरे दिव्य अक्षरधाम का सुख मुझे देना है। मेरे अवतार ग्रहण करने के पीछे यही तो मुख्य हेतु है। ग्रंथकार ने अपनी चौपाई में भगवान के इस हेतु को वर्णित किया है। वो कहते हैं, हरि धरणी तल भे प्रगटता में एक कारण है यही, अपनों करे जो संग वो नर पार भव से हो वही। निर्दोष हो निर्वासनिक हो सच्चिदानंद रूप हो, संकल्प उर हरि ने किया सब जीव अक्षर रूप हो, सब जीव अक्षर रूप हो, सब जीव अक्षर रूप हो। इति श्री स्वामीनारायण चरितमानसे चिरंतन सुखार्णवे बालचरित्र नाम प्रथम विहारे कायस्थ देवी बक्षाय
विषयत्यागोपदेशकरणनामा सप्तविंशतितमः कल्लोलः।